हिमाचल निर्माता के नाम पर बनी जिला सिरमौर की पहली कॉलोनी सरकार और प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुई है। यह समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। भू माफियाओं ने यहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई हैं। साथ ही अवैज्ञानिक ढंग से प्लांट कटिंग के चलते यहां रिहायशी मकानों पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। यशवंत विहार कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में समस्याएं ही समस्याएं हैं, जिसके चलते उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। कि जो हमारी यशवंत विहार की समस्या है वो तो सब लोग इससे वाकिफ़ है। ऐसा नहीं है कि भाई जो कमेटी वाले हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन क्यों इग्नोर किया जा रहा है, उस वजह से हमारे को आज मजबूरन होके डीसी साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि जो भी हमारी समस्या रही है, पहले जो भूमाफियाज वहाँ पे रहे हैं, भूमाफियाज ने हमारे को क्या किस ढंग से प्लॉट की जो सेलिंग की है, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, वो सारा कुछ, पार्क की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था करके आपको दे दी जाएगी। सड़क वगैरह भी सारी, लाइट की व्यवस्था भी रेदर हम ही करके देंगे, इसमें म्युनिसिपल कमेटी का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद किस प्रकार से ये चीज़ें की गई है, कैसे सरकार ने इसको, इनके जो नक्शे हैं उसको अप्रूव किया है, ये हमें सबसे बड़ा जो इशू लग रहा है, वो सबसे बड़ा इशू हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि म्युनिसिपल कमेटी या टाउन कंट्री प्लानिंग वालों ने किस प्रकार से उनको अप्रूवल दी थी वो सब करने के लिए। आज की डेट में जब हम उनके पास जाते हैं, म्युनिसिपल कमेटी वाले बोलते हैं कि जैन साहब ने इसको करना है। दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक वो आर रिजाइडिंग देयर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टॉक मिस्टर सचिन जैन या जो भी दूसरे आपके जो जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट सेल किए हैं, वो उन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में भारी बरसात और भूस्खलन से रिहायशी मकान खतरे की जद में हैं। पानी की निकासी न होने से लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों, कच्चे रास्तों और भूस्खलन से रिहायशी मकानों को पैदा हो रहे खतरे के चलते परेशानी बनी है। इसलिए अब लोग चाहते हैं कि डीसी मामले में हस्तक्षेप करें। अरे मेन प्रॉब्लम है, साथ में जो रोड, सीवरेज, रोड की इतने बुरे हाल है और जो गंदा पानी है वो सारे लोगों के घरों में घुस रहा है। और बारिश में अभी कुछ घरों को तो इतना खतरा हो चुका है, वो कभी भी पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह सकती है। तो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि जब सबसे पहले तो उनको राहत दी जाए, जो जिनके घर इस टाइम बिल्कुल ख़तरे में है और वो लोग सो नहीं पा रहे हैं। कई लोग कई रातों उन्होंने जाग के काट रहे हैं। हमारे जो घर है, घर के नीचे की तरफ जो सारी लैंड थी वो पहले ये हमें बोलकर बेचा गया था कि भी उस पर कभी मकान नहीं बनेगा, लेकिन वो पिछले 1 साल में वो सारी लैंड बिक चुकी है। और अभी हाल ही में वहाँ पर जो प्लॉट का काम स्टार्ट हुआ है, उन्होंने इतना प्लॉट है वो 60 फीट हाइट पे प्लॉट को काट दिया है, जिसके कारण से बरसात में अब वो सारे का सारा जो कच्चा मलबा गिर चुका है और जो लेवल है वो हमारे बिल्कुल घर के जो है एडजॉइनिंग उसमें टच हो गया है। तो ज़्यादा बारिश आती है तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो हमने डीसी साहब से भी प्रार्थना की अभी आके कि भी कोई वहाँ पे देखा जाए और जो प्रशासन है वो उसकी कुछ ना कुछ उस पर। आरोप है कि भू माफिया ने लोगों को सभी सुविधा देने का लालच तो दिया, लेकिन कॉलोनी के हालात को देखते हुए सैकड़ों लोग परेशान हैं। वहीं अब लोगों का कहना है कि अगर जल्द प्रशासन और नगर परिषद ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संज्ञान नहीं लिया तो क्षेत्र के हजारों लोग ना तो टैक्स देंगे और ना ही आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।